श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक नंबर 20। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थाप्यमेच्युत् यावदेतान्निरीक्षेऽहम् योद्धुकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानान् वीक्षेऽहम् य एतेऽत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। थैंक यू राजेश जी। बहुत ही सुंदर। और अब हम जो श्लोक है 20 से 23 तक, यानी कि अब क्या हुआ कि दोनों तरफ की सेना और शंखनाद हो गया। एक तरफ शंखनाद दुर्योधन का और एक तरफ शंखनाद अर्जुन की सेना का। अब यहाँ पर जो अर्जुन है वो कह रहे हैं कि जो धृतराष्ट्र की पूरी सेना खड़ी है उसको बहुत ध्यान से देख रहे हैं। मतलब अर्जुन धृतराष्ट्र की सेना को बहुत ध्यान से देख रहे हैं। समझ आ रहा है कि अर्जुन कौन है? जो प्राण शक्ति है, फायर। और धृतराष्ट्र की पूरी सेना जो खड़ी है दूर तक, इसको बहुत ध्यान से देखा। वो व्यवस्थिता लिखा है कि वो सारी सेना दूर तक खड़ी है, वहां तक नजर दौड़ा रहे हैं और भगवान कृष्ण को संबोधित कर रहे हैं। और कह रहे हैं कि कपिध्वज नाम
अर्जुन को दिया है यहाँ पर। तो जो कपिध्वज है वो है एक वानर का, जैसे जो जो बंदर है उसका प्रतीक, मतलब उसका ध्वज है। तो यहाँ पर वो झंडा, वानर के चित्र का झंडा लहरा रहा है ऊपर की तरफ, और अपना धनुष वो उठाकर तैयार कर रहे हैं। मतलब धनुष उठा लिया है अर्जुन ने। और उससे अगले श्लोक में वो भगवान कृष्ण को कह रहे हैं कि मेरा जो रथ है उसको दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो ऋषिकेश। मतलब बहुत प्यार से वो कह रहे हैं, क्यों क्यों ले चलो, कि मैं दोनों तरफ की सेनाओं को की तरफ बीच में खड़े होकर मैं देखना चाहता हूँ कि कौन मेरे साथ युद्ध करना चाहता है। तो दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को आप ले चलो। यानी कि भगवान कृष्ण को वो कह रहे हैं। अर्जुन हो गए फायर, और भगवान श्री कृष्ण हो गए हमारी जो क्राइस्ट कॉन्शियसनेस है, कृष्णा कॉन्शियसनेस है, उसकी तरफ इंगित कर रहे हैं। वहां पे वो बोल रहे हैं तुम मुझे सपोर्ट कर रहे हो। तो इस प्रकार से वो वहां पर दोनों सेनाओं के बीच में वहां पर ले जाने के लिए बोल रहे हैं। और कह रहे हैं कि मैं देखूं तो सही कि मैं किसके साथ युद्ध करने के लिए जा रहा। और फिर लास्ट वाले जो श्लोक है उसमें वो कह रहे हैं कि ये जो फील्ड, यानी कि जो क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, मैं इन सबको, मेरी इच्छा है कि मैं सबको एक ऑब्जर्वर की भांति देखना चाहता हूं। और यहाँ पर धृतराष्ट्र दुर्बुद्धि ऐसे लिखा है। मतलब श्लोक के अंदर ये बताया गया है कि ये जो दुर्बुद्धि, जो मेटीरियल डिजायर, दुर्योधन की जो सेना है, मैं देखूं तो सही कि इनकी तरफ कौन खड़ा है जो इनको खुश करना चाहता है। यहाँ पर जो शब्द है ना प्रिय, नीचे के जो जो श्लोक है 23वां श्लोक, तो पूरा सारा जो श्लोक है 20 से लेके 23 तक, ये अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कह रहे हैं और अपना धनुष को उठा लिया है। दोनों सेनाओं के बीच में जाके रथ खड़ा हो गया है, और वो एक ऑब्जर्वर की भांति अर्जुन देख रहा है कि अब मेरे सामने युद्ध करने के लिए जो दुर्योधन दुर्बुद्धि, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, उनकी तरफ कौन खड़े हैं जो उनको खुश करना चाहते हैं। मैं देखूं तो सही, मैं तैयारी करना चाहता हूँ। भगवान कृष्ण को वो बोल रहे हैं। तो ये पूरी जो चीज है, जो एक साधक जब साधना के लिए चलता है वो तैयारी करता है। तो वो तैयारी करता है, बैठने की तैयारी करता है, आंखें बंद करने की तैयारी करता है, पानी साथ में रखता है, डायरी रखता है, सब चीजों की तैयारी करता है। सेम ऐसे ही ये जो श्लोक है, ये स्टार्टिंग पोजीशन बताई है कि एक साधक किस प्रकार से अपना ध्वज लेकर, कपि ध्वज लेकर पूरी तैयारी करता है। तो कपि ध्वज का मतलब भी हमें समझ आया। ये जो वानर चित्र का जो ध्वज है वो लेकर जा रहा है। अब शुरू करते हैं कि जब ध्यान करते हैं तो जो पांडव, यानी कि जो हमारी विवेक शक्तियां हैं, वो धीरे धीरे जागृत होती है। और जैसे जैसे वो जागृत होती हैं तो वैसे वैसे जो हमारी मन और मन की प्रवृत्तियां हैं, अब वो खड़ी होती हैं सामने। अब जो ये श्लोक बोला जा रहा है, जैसे शंख बजा था, हमें शंख सुनाई दिया, यानी कि जब हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं तो वो एस्ट्रल प्लेन पर वो संगीत, वो आनंद का अनुभव कर रहा होता है। और जो फ्लैग है
यानी कि जो वानर चित्र का जो कपिध्वज है, कपिध्वज इसलिए लिखा गया कि अब जीतने का अभिवादन, लहराते हुए जीतने का अभिवादन पहले से ही पक्का हो गया कि जीत सत्य की होती है, जीत विवेक की होती है। वो लहराते हुए अभिवादन करते हुए सेल्फ कंट्रोल का संदेश दे रहा है, संयम दिखा रहा है। क्या संयम दिखा रहा है कि जो असंतुलित मन है, मन पर नियंत्रण कर लिया है, असंतुलित मन पर नियंत्रण करने जा रहा, मन की प्रवृत्तियों को खत्म करने जा रहा। तो वह अपने स्पाइन यानी कि मेरुदंड को सीधा करता है, यानी कि जो ध्वज है उसका जो डंडा है वो सीधा होने का प्रतीक, कि अब स्पाइन बिल्कुल सीधी हो गई। अब साधक को लगता है कि मैं ध्यान साधना के लिए जब गहराई से आगे बढ़ रहा हूं तो मेरी कमर सीधी होनी चाहिए। जो दंड है, कपि ध्वज है, वो इस बात का प्रतीक है। अपनी गर्दन सीधी करता है, अपने कंधों को भी सीधा करता है, अपनी चेस्ट को भी सीधा करता है और अपने पेट को भी सही दिशा देता है, यानी कि राइट पोस्चर की यहाँ पर बात की गई। जो कपि ध्वज है उसको यहाँ पे प्रतीक माना गया है कि तुम राइट पोस्चर में बैठो। एक साधक को सही बैठने की स्थिति बताई है कि कमर सीधी, स्पाइन सीधी, कंधे सही, ना गर्दन सीधी, बिल्कुल सीधे बैठकर जब हम अपनी साधना करते हैं तब कहीं हम मन की प्रवृत्तियों से लड़ सकते हैं। तो यह जो अवस्था है स्पाइन की, जो पोस्चर की, तो अब वो जैसे अब अर्जुन ने धनुष उठाया है, आगे की तरफ झुक रहा है और उस धनुष उठा रहा है, तो इसी तरीके से बो ऑफ मेडिटेशन यहाँ पे कहा है कि हम सब अपनी पोजीशन ले रहे हैं। जैसे ही अर्जुन ने धनुष उठाया, इसका मतलब हमारी स्पाइन सीधी हुई, गर्दन सीधी हुई, कंधे सीधे हुए और हमने नीचे से उठ के उस धनुष को जैसे उठाया तो हम अपनी पोजीशन में आ गए, हमने तैयारी कर ली। तो बो ऑफ मेडिटेशन इसको कहते हैं। अब युद्ध की तैयारी हो चुकी है और दूसरी तरफ जो सेंसेस हैं, जो मन और मन इंद्रियां हैं, उनकी प्रवृत्तियों से लड़ने की तैयारी शुरू हो गई है, क्योंकि अर्जुन अब क्या कर रहा है, ऑब्जर्वर की भांति पूरी सेना को देख रहा है, यानी कि वो प्रवृत्तियों को देखना शुरू कर। अब एक साधक जब साधना करता है तो क्या देखता है कि अब सब मैं अपनी राइट पोजीशन में आ गया हूँ, सीधा हो गया हूँ, तो उसको मन की प्रवृत्तियां याद आने लगती हैं। जैसे हम भी आमतौर पे जब साधना करते हैं तो मन के अंदर अनेक विचार आते ही रहते हैं, विचार आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं, और हम सोचते हैं कि किसी तरीके से हमें कंट्रोल कर लिया। यानी कि अब अर्जुन जो है वो ऑब्जर्वर की भांति देख रहा है, तो तैयारी कर रहा है कि मुझे कैसे लड़ना है। अब वो भगवान कृष्ण को संबोधित कर रहा है, भगवान कृष्ण को संबोधित करके कह रहा है कि मेरा रथ ले चलो आप दोनों सेनाओं के बीच। क्या मैं देखना चाहता हूं कि ये जो सेना है, ये सेना के अंदर कौन है, कौन ऐसे बैठा है जो दुर्बुद्धि, दुर्योधन, धृतराष्ट्र के जो पुत्र है, उसको खुश करना चाहते हैं। यानी कि मन की प्रवृत्तियां बार बार हमें कचोटेंगी, में बार बार अंदर से निकल निकल कर आएंगे कि नहीं मैं तो यहीं पर ठीक हूँ, मैं बिल्कुल सही हूँ, मैं अपनी जगह पर। मन बार बार समझाएगा हमें कुछ नहीं है, तो ध्यान क्या है, कुछ भी नहीं, ऐसे करके। तो जब हम एक भौतिक जगत में जब काम करते हैं तो क्या होता है कि मनुष्य अपनी ऊर्जा के प्रभाव, उसका विचार, वो मस्तिष्क से होकर नीचे शरीर की तरफ जाता है। लेकिन नॉर्मली जब हम काम करते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो ध्यान होता है, हमारी जो ऊर्जा शक्ति है, वो सिर से, मस्तिष्क से होके बाहर की तरफ, सेंसेस की तरफ जाती है। ऊर्जा बाहर की तरफ बहती रहती है, बहती रहती है। और
क्या करती है फिर, जो अहंकार है, हमारी ईगो है, वो हमारी मटेरियल चीजों में बिजी रखता है, हमें मटेरियल चीजों की तरफ खींचता रहता है। हमारी ऊर्जा सारी की सारी वहां पर बहती रहती है और खर्च होती रहती है। हर बार मेडिटेशन करते समय एक साधक के पास उसके विचार, उसकी प्राण ऊर्जा, वो क्या करती है कि वो इंद्रियों से परे हटाने की कोशिश करती है, मस्तिष्क की तरफ ऊर्जा के प्रवाह को भेजना शुरू करती है। तो जब एक साधक जब साधना के लिए बैठता है तो उसकी कमर जब सीधी होती है, उसके कंधे जब सीधे हो जाते हैं और वो फोकस करता है उस इंद्रियों की प्रवृत्तियों के ऊपर, मन की प्रवृत्तियों के ऊपर, तो फिर से वो जो ऊर्जा बाहर बह रही थी वो फिर से वापस आती है, और वापस आके बाहर से अंदर की तरफ वो जब ऊर्जा आती है तो मस्तिष्क की तरफ जानी शुरू होती है। यानी कि मस्तिष्क में ये हाउस ऑफ लॉर्ड है जो हमने शुरू के श्लोकों में पढ़ा, ये वाला हिस्सा, और ये हमारा कॉस्मिक कॉन्शियसनेस का एरिया, जहां पे हमारी आत्म तत्व शासन करता है। किंग ऑफ सोल पैलेस, ये पूरा जो साम्राज्य है, शरीर, ये बताया जा रहा है कि अब ऊर्जा क्या होती है कि धीरे धीरे सब इकट्ठी होती है और इकट्ठी होकर वापस की तरफ, ऊपर की तरफ जाने लगती है। तो जो ये कपिध्वज है, ये बताता है कि मन में जो एंजाइटी है, जो इम्बैलेंस है, अनेकों विचार जो आते रहते हैं, उन पर नियंत्रण करने के लिए गुरु के द्वारा बताया गया अभ्यास से प्राण ऊर्जा फिर से वापस बाहर से अंदर की तरफ जाने लगती है। यानी कि गुरु और शिष्य, यानी कि गुरु मतलब कि भगवान कृष्ण की तरफ, अब क्योंकि वो भगवान कृष्ण तो बोल रहे हैं अर्जुन कि आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाओ, तो इस प्रकार से यहाँ पर गुरु की बात बताएंगे कि गुरु के सानिध्य में बैठकर हम अपनी ऊर्जा को फिर से वापस हम अपने मस्तिष्क की तरफ, अपने सहस्रार की तरफ, अपने ब्रह्म नाड़ी की तरफ ले जा सकते हैं। यानी कि बहिर्मुखी जो प्रवृत्तियां हैं उनसे हटाकर हम अंतर्मुखी प्रवृत्तियों की तरफ हमारी ऊर्जा बहने लगती। जैसे यहाँ पर इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है खेचरी मुद्रा का, बहुत अच्छा एग्जाम्पल। खेचरी मुद्रा के माध्यम से, मतलब कि खेचरी मुद्रा में क्या होता है कि हम जब मुंह खोलते हैं तो मुंह के अंदर हमें एक छोटी सी टंग जैसी दिखती है, उसको यूविला बोलते हैं। मतलब कि एक ऐसे जब हम मुंह खोलते हैं और मुंह को ऐसे खोलें तो अंदर हमें कुछ एक दिखता है, ऐसे सर्कल सा दिखता है एक ऐसे, और अंदर एक छोटी सी टंग दिखती है, उसको लिटिल टंग बोला है यहाँ पर। और जो हमारी ये जो साधारण टंग है, यानी कि जो साधारण जीभ है, हम इसको फोल्ड करते हैं, तो जो अंदर जो छोटा सा यूला दिख रहा है उसको नेगेटिव बोला है, और जो जीभ का आगे का हिस्सा है पॉजिटिव। तो जो खेचरी मुद्रा है उसके माध्यम से उन्होंने कहा है कि इस जीभ को वापस की तरफ जब मोड़ते हैं तो उसको छूते हैं, ये जो सॉफ्ट पैलेट है, एक तो जीभ ऊपर लगा के देखते हैं आप, तो एक तो हार्ड चीज दिखती है और एक हार्ड चीज के पीछे जाएंगे तो एक सॉफ्ट पैलेट है। ये हार्ड पैलेट है आगे वाला, पीछे वाला सॉफ्ट पैलेट है। आप जीभ को मोड़ के देखेंगे तो खिचड़ी मुद्रा की यहाँ पर बात की। खिचड़ी मुद्रा क्या होती है, कभी हम प्रैक्टिस करेंगे इसको, और प्रैक्टिस ये मौन साधना के दौरान होती है ये प्रैक्टिस। जब मैं स्वयं में भी युक्तेश्वर गिरी जी की पुस्तक पढ़ रही थी तो मैंने खिचड़ी मुद्रा की प्रैक्टिस लगभग 5-6 महीने की थी। देखा था कि किस तरीके से हम मौन में जा सकते हैं। मौन में जाने का मतलब इतना होता है कि कहीं पर अगर बकवास हो रही है तो हम उस टंग को ऊपर फोल्ड करके बैठ जाएं कि हमें कुछ नहीं कहना, तो हमारा जो फोकस है वो बना रहता है, अपने भीतर की तरफ बना रहता है। यानी कि यहाँ पे बहिर्मुखी और अंतर्मुखी की बात नहीं, कि जो अंतर्मुखी होना यही होता है कि हम चुप, मौन,
अब कहीं से हम उठ नहीं सकते, मान लो किसी हम वर्कशॉप में चले गए, हमें ऑफिशियली हमें जाना पड़ा, तो हम हमारी मजबूरी, हम जान वहां से वापस नहीं आ सकते, तो खिचड़ी मुद्रा लगा कर बैठो। खिचड़ी मुद्रा का सिंपल है कि अब डेली रूटीन में अगर हमें मौन में जाना है तो हम टंग को फोल्ड करें कुछ देर के लिए, ज्यादा देर के लिए होती भी नहीं है प्रैक्टिकली अगर देखा जाए, तो कुछ देर के लिए हमें ये याद कराने के लिए कि तुम बहिर्मुखी से तुम अंतर्मुखी की तरफ आ जाओ, तुम्हारी ऊर्जा जो बाहर बह रही थी वो भीतर की तरफ आनी चाहिए। ये खिचड़ी मुद्रा का मकसद होता है। जो ध्यानी लोग होते हैं, जो गुरु हैं, जो ऋषि मुनि हैं, वो तो बहुत देर तक घंटों घंटों दिन भर खिचड़ी मुद्रा लगा सकते हैं। लेकिन हमारे जैसे लोग, खिचड़ी मुद्रा का मतलब हमारे लिए ये है कि हम टंग को फोल्ड करें थोड़ी देर के लिए, ऐसे सॉफ्ट पैलेट के ऊपर टच होगा। तो ये जो सॉफ्ट पैलेट के ऊपर जब टच होता है तो उससे हमारी जो मन के आने वाले जो विचार होते हैं उनके ऊपर कंट्रोल होता है। अगर हम ये 1 या 2 दिन भी प्रैक्टिस करके देखते हैं तो खुद में देखेंगे कि हमारी बाहर बहती हुई ऊर्जा भीतर की तरफ जाने लगती है। तो ये प्रैक्टिस है और ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। जो हमारे ऋषि हुए जिन्होंने अभी शरीर त्यागा है, उसकी कई बार बात भी हुई है। प्रहलाद जोनी जो हुए, जो कुछ भी नहीं खाते थे, इससे भूख भी शांत हुई थी और पानी भी नहीं पीते थे। काफी सालों तक उन्होंने, सालों सालों तक कुछ भी नहीं खाया था, तो खिचड़ी मुद्रा में ही रहते। तो खिचड़ी मुद्रा का बहुत अच्छा इम्पोर्टेंस बताई गई है। इस प्रकार से हम, वो जो साधारण जीव है वो पॉजिटिव पोल है, और जो पीछे का यूला है, जो लिटिल टंग है, उन दोनों को जब छूते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव पोल का मतलब है कि आपकी ऊर्जा जो है, बाहर की बहती हुई ऊर्जा अंदर की तरफ जाती है। तो ये प्रैक्टिस हम खिचड़ी मुद्रा, हम इसको सीख सकते हैं। तो ये बता रहे हैं कि जब ये अभ्यास किया जाता है तो गुरु के सानिध्य में रहकर एक योगी एक सिग्निफिकेंट स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, यानी कि अब हमारे अंदर वो प्रोग्रेस दिखने लगती है। जब हम गुरु के सानिध्य में बैठ के इस साधना को करते हैं, लगातार लगातार अखंड ध्यान करते हैं, तो ये जो प्रोग्रेस है ये एक योगी के अंदर दिखने लगती है। तो मतलब एक ऐसा टाइम आ गया कि जब दोनों तरफ की सेना खड़ी है, बीच में अर्जुन खड़े हैं और भगवान कृष्ण को याद कर रहे हैं, तो ऐसा समय आ गया कि ये जो प्रोग्रेस है ये दिखने लगती है कि हाँ अब कमर सीधी है। अब ये एक पोस्चर की बात यहाँ पर बताई गई। तो राइट पोस्चर, तो सही पोस्चर साधना में बहुत सहायक होता है। अगर हम झुकते हैं या मुड़कर ढीले होकर साधना करते हैं तो जो हमारा मुख्य नाड़ी तंत्र है, यानी कि जो हमारी प्रिंसिपल प्लेक्सिस ऑफ नर्वस सिस्टम है, वो दब जाता है। यानी कि यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल दे दिया कि जैसे मान लो एक झंडा है, वो झुका हुआ है। अब वो झंडा तो सीधा होता है और सीधा होगा तभी तो फ्लैग लहराएगा, तभी कपी ध्वज की बात यहाँ पर की है। तो कह रहे हैं कि अगर हम ऐसे झुककर बैठते हैं तो ढीले होने से जो हमारी पूरा नर्वस सिस्टम है, जो नाड़ी तंत्र, बीच में से पिचक जाता है और उसके पिचकने की वजह से जो हमारी प्राण ऊर्जा का जो प्रवाह है वो पूर्ण तरीके से नहीं हो पाता। और फिर मस्तिष्क से जो आत्म तत्व का रास्ता है, यानी कि ये मस्तिष्क है और यहाँ से नीचे से लेकर जो मेडुला है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो प्राण का प्रवाह है वो प्रॉपर नहीं हो पाता। और बहुत सारी जो ब्लॉकेजेस हैं जो हमारी मन और मन की इंद्रियों की प्रवृत्तियों की वजह से हैं, वो खुल नहीं पाते। तो पूरा रास्ता वो खुलता नहीं है। अगर हमारी गर्दन सीधी नहीं होती, अगर हमारा सिर, हमारा पीछे का स्पाइन, हमारे कंधे अगर सीधे नहीं होते तो साधक को बहुत समय लगता है उस सविकल्प समाधि तक पहुंचने के लिए। तो वो एक एग्जाम्पल फिर से दे रहे हैं कि जैसे एक ट्यूब होती है, अगर उसको बीच में से दबा दें तो एक तरफ
प्रवाह होता है फिर दूसरी तरफ, लेकिन बीच में से वो जो प्रवाह है वो रुक जाता है। इसी प्रकार जो हमारी दबी हुई नाड़ी तंत्र है वो भी ब्रेन तक यानी कि मस्तिष्क तक हमारे उस प्राण के प्रवाह को नहीं पहुंचा पाती और बाहर की ऊर्जा बाहर ही रह जाती है, वो बाहर ही रह जाती है, जिसकी वजह से मन और इंद्रियां प्रसन्न होती रहती हैं। मतलब कि उनको लगता है कि प्राण तो पहुंच नहीं रहा, ठीक है। तो वो जो साधक है, अगर वो अगर सीधा नहीं बैठता है, उसकी स्पाइन मुड़ी हुई है, तो फिर उसको ये लगता है कि जो ये पोस्चर है अगर ये सही नहीं है, तो जो मन और मन जो पूरा हमारा कर्म क्षेत्र है, वो कर्म क्षेत्र में उसको क्या लगता है कि वहां तक जब प्राण नहीं पहुंचेगा तो वो ब्लॉकेजेस पूरे खुल नहीं पाते। ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि जो सही पोस्चर में अगर नहीं बैठता तो उसको रिजल्ट भी नहीं मिलता। तो जो बेंट स्पाइन है, यानी कि जैसे टूटा हुआ धनुष होता है, डंडा मुड़ा हुआ होता है, तो टूटे हुए धनुष के समान। तो जो टूटा हुआ धनुष है, वो जो बेचैन मन है, एंजाइटी है, जो प्रवृत्तियां सालों साल से जन्मों जन्मों तक जो घर करके बैठी हैं, उनका सामना नहीं कर सकता। मतलब एक टूटा हुआ धनुष, झुका हुआ जो हमारा झंडा है, वो इन प्रवृत्तियों का सामना नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये जो प्रवृत्तियां हैं, ये हमारी जन्मों जन्मों की जो हमारे संस्कार हैं, जो इनर ईगो है, उसको उनसे टक्कर लेने के लिए ये कमजोर पड़ जाता है। तो जब जब वह साधना में प्रयास करेगा, तो उसकी जो कंसंट्रेशन है, जो आंखों के बीच में ध्यान लगने की जो स्थिति है, और उसकी बाहर की बहती हुई ऊर्जा का प्रवाह है, वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। ना तो उसका आंखों के पीछे वो प्रकाश दिखेगा, और ना ही उसका धारणा, यहाँ पे कंसंट्रेशन की बात की, ना तो वो धारणा की स्थिति आएगी, क्योंकि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, मतलब ध्यान तक की स्थिति भी नहीं पहुंच पाएंगे अगर हमारी जो स्पाइन है वो सीधी ना हो। तो इस प्रकार से राइट पोस्चर की बात इन श्लोकों में की गई। तो अगर वो कंसंट्रेशन उसकी नहीं लगेगी और उसकी ऊर्जा बाहर ही बहती रहेगी, तो वो दबी हुई नाड़ी तंत्र होने के कारण जो प्राण का प्रवाह है, वो बाहर जाती हुई एनर्जी को रोक नहीं पाएगा। तो होता है ना, कई बार मेडिटेशन में पूछते हैं कि भाई मैं तो सालों से मेडिटेशन कर रहा हूँ, लेकिन इसका फायदा क्यों नहीं हो रहा है? तो फायदा शायद इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमारा जो प्राण का प्रवाह है वो सही नहीं है, हम शायद हमारा पोस्चर सही नहीं है। तो हमें अपने पोस्चर के ऊपर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। तो साधक को अवैज्ञानिक तरीके से जब वो साइलेंस में जाना चाहता है, तो वो अपनी बहती हुई प्राण ऊर्जा के प्रवाह, इंद्रियों की प्रवृत्तियों को नहीं रोक पाता है। और अगर हम इसी स्थिति को साधक मतलब एक वैज्ञानिक तरीके से अगर वो चलने लगता है, तो उसकी अपनी प्राण शक्ति उस स्पाइनल सेंटर्स में बहने लगती है, सारी एनर्जी वापस आने लगती है। मन और जो सेंसरी जो सेंसेस हैं, प्रवृत्तियां हैं, वो अपने आप ही धीरे धीरे डिस्कनेक्ट होने लगती हैं। यानी कि जब हम साधना करते हैं, तो साधना करते हुए अगर हम वैज्ञानिक तरीके से करते हैं, तो अपने आप ही जो मन की प्रवृत्तियां हैं, इंद्रियां की प्रवृत्तियां हैं, जो अंदर घर करके बैठी, वो धीरे धीरे प्राण ऊर्जा वहां तक पहुंचने लगती है। मतलब कि सारे चैनल्स खुलने लगते हैं। सीधी सी बात ये है कि हमारी जो सुषुम्ना है वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर फ्लो रहता है, और जैसे जैसे सुषुम्ना में फ्लो बहेगा, वैसे वैसे हमारी वज्रा नाड़ी
एक्टिवेट हो जाएगी, फिर चित्रा नाड़ी एक्टिवेट होगी। तो चित्रा नाड़ी है वो अर्जुन का प्रतीक है, अगर हमें याद हो तो वो मणिपुर चक्र से जन्म लेती है। यानी कि मणिपुर चक्र का मतलब हो गया कि चारों तरफ हमारी ऊर्जा भीतर के दरवाजे खोलने लगती है। तो वो जैसे जैसे भीतर भीतर जाएंगे तो सारी हमारी जो जो बैठी है, जो सेना बैठी है, दुष्ट सेना जो बैठी है, वहां तक वो पहुंच जाएंगे। और इस प्रकार से जो सेल्फ कंट्रोल है और वो जो उसका झंडा है, ध्वज आरोहण की शुरुआत हो जाती है कि अब जो है कमर सीधी हुई तो ध्वज आरोहण, यानी कि ध्वज जो वो है लहराने लगता है। और एक जो साधक है वो डायरेक्ट अपने उस स्पिरिट तक, उस कॉस्मिक कॉन्शियसनेस तक, उस क्राइस्ट कॉन्शियसनेस तक पहुंच सकता है। उसको बीच में किसी और साधन की जरूरत नहीं पड़ती। तो जो पांडव हैं, जो डिस्क्रिमिनेटिव जो फैकल्टीज हैं, वो कृष्णा को एड्रेस कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हे ऋषिकेश, लॉर्ड ऑफ सेंसेस, मुझे तुम दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को ले चलो। तो जब एक साधक विवेकपूर्ण तरीके से वो तैयार होता है, मतलब अपनी मिसाइल्स लिखी है, तो वो अपनी मिसाइल्स के साथ तैयारी कर रहा है ना। और जो अगर वो झंडा ऐसे लहरा रहा है तो वो रेस्टलेस माइंड का भी प्रतीक है कि मतलब वो बेचैनी है। तो अगर वो कमर सीधी है, जैसी कमर सीधी होगी तो झंडा लहराने लगेगा। जब तक वो नीचे झुका हुआ था, तो रेस्टलेस जो थॉट्स हैं, वो रेस्टलेस जो थॉट्स हैं वो धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। और वो अपनी स्पिरिट से कह रहा है, यानी कि भगवान कृष्ण से कह रहा है कि मेरा रथ, मेरे रथ का मतलब यहाँ पे इंट्यूशन बोला है कि मेरे रथ को, यानी कि मेरी इंट्यूशंस को स्पाइनल सेंटर्स में स्थापित कर दो। यानी कि जहाँ पे स्पाइनल सेंटर्स क्या है, ये जो मेडुला है, जहाँ पे दो मतलब कि जो मन के विचार चलते हैं। अंदर अब जो चक्रास है, नीचे मूलाधार चक्र पर मटेरियल डिजायर्स बैठी हैं। स्वादिष्ठान चक्र पर हमारी जो राग द्वेष मोह ये सब बैठे हैं। मणिपुर चक्र पर हमारा अहंकार बैठा है ना। ये सब चीजें जो है वो कह रहे हैं कि आप मेरे इंट्यूशन यानी कि मेरे रथ को मेरे स्पाइनल सेंटर्स के बीच में स्थापित कर ना। तो वहीं पर सेना बैठी है और वहीं पे विवेक बुद्धियां हैं। तो ये दोनों के बीच में वो अपने रथ को लेकर स्थापित कर रही है, ताकि मैं पहले इन विपरीत प्रवृत्तियों वाली सेना को समझ सकूं, उसको जान सकूं कि कौन ऐसा है जो इस दुर्योधन की सेना, दुष्ट बुद्धि की सेना को प्रसन्न करना चाहता है। तो मुझे उन सेनाओं के बीच में ले चलो। तो इस प्रकार से तो अभी इन श्लोकों के से क्या हुआ कि बीच में जाके अर्जुन का रथ खड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे इन इन श्लोकों की समाप्ति होती है। जो हमारा मिड ब्रेन है और लोअर ब्रेन है, मतलब सामान्य भाषा में समझो कि जो हमारा मिड ब्रेन होता है और लोअर ब्रेन होता है, इसमें हमारे सेंटर्स होते हैं सारे। यानी कि सांस का सेंटर है, हृदय का सेंटर है, खाने का सेंटर है, सारे सेंटर यही रहते हैं, ऊपर नहीं रहते। अब क्या होता है कि जो ये सेंटर्स होते हैं, देखो इसमें कभी तो हमें भूख ज्यादा लगती है ना, कभी हम ज्यादा खा लेते हैं, कभी हम नाराज होते हैं तो नहीं खाते हैं, है ना। और इसी तरीके से जब हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं, हमें लालच आता है तो हमारी जो सांस है वो भी ऊपर नीचे हो जाती है, उखड़ने लगती है। अब हाउस ऑफ लॉर्ड भी यही है, मतलब कि जो क्राइस्ट कॉन्शियसनेस जो यहाँ पे बताया गया है वो यही स्थान बताया गया है, मेडुला का। अब यहाँ पे भी द्वंद चलता है ना। अब कृष्णा कॉन्शियसनेस बैठा है तो वहां पे अंधकार भी है और प्रकाश भी है, दोनों चीजें हैं यहाँ पर। अंधकार क्या है कि जो मन के द्वंद है वो भी बैठा है यहाँ पे, क्योंकि मन मतलब उसको ऐसे समझो कि मन के विचार तो आएंगे ना, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना। लेकिन कंट्रोल कैसे होगा? जब हम चीजों को समझेंगे तब कंट्रोल होगा। तो यहाँ पर
वो जो फिल्ट्रेशन है, फिल्टर होना कि ये विचार आ रहे हैं और मैं इनको कैसे फिल्टर करूं। तो अब क्या होता है कि जो प्राण है, जब हम डेली प्रैक्टिस करते हैं तो उससे फिल्ट्रेशन होता है, यानी कि अंधकार की जगह प्रकाश आने लगता है, यानी कि अब साम्राज्य स्थापित हो रहा है। यही शरीर है जिसमें मन का साम्राज्य है, यही शरीर है जिसमें आत्मा तत्व का साम्राज्य है। अब आत्मा तत्व को तो हमने पीछे छोड़ दिया, हमारे हमारे मन का साम्राज्य स्थापित हो गया, पूरा सिर से लेके और हमारी मूलाधार चक्र तक, पैर की उंगली के चप्पे चप्पे पर ये सारी सेना बैठी है, दुर्योधन की सेना ना। और उसने जो हलचल मचा रखी है उसी से अनेकों जन्म हो रहे। तो ये जो मेडुला वाला पार्ट है, इसकी शुद्धि बताइए, ये शुद्धि है ना। और जो बीच का स्पाइनल सेंटर है, इसमें सब पांडव खड़े हैं, मतलब सहदेव है, नकुल है, भीम है, अर्जुन है, युधिष्ठिर है, सब यहाँ तक पूरी जो ये स्पाइनल सेंटर्स हैं हमारे। एस्ट्रल की बात हो रही है, एस्ट्रल बॉडी की बात हो रही है। एस्ट्रल बॉडी वो है जहाँ पे काम रूप शरीर, काम रूप का मतलब दो चीजें हो गई, काम और रूप, यानी कि हम मैनिफेस्ट भी करते हैं और हमारी इच्छाएं भी जागृत होती है। काम का मतलब होता है हमारी डिजायर्स, और रूप का मतलब होता है कि हम उनको प्रकट करें। मान लो मेरे मन के अंदर इच्छा आई कुछ भी कि आज मुझे उसको बोलना ही बोलना है, ऐसे मतलब अंदर से कुछ नफरत का भाव आ, अब भाव आ गया, काम है, लेकिन भाव को बाहर प्रकट कर दिया, बोल दिया, वो काम रूप हो गया, तो एस्ट्रल बॉडी में पक्का हो गया। उन प्रवृत्तियों को भी उखाड़ उखाड़ के फेंकना। अब ये भी शंख जो नाद बताया दुर्योधन की तरफ का, तो भयानक है। अगर हम किसी से नफरत करते हैं तो वो भी तो अंदर हमारी वाइब्रेटरी लेवल पर वो वाइब्रेशन के तल पे शरीर बना रहे हैं। पिछले हमने 2 श्लोकों में यही पढ़ा, जो कल का जो श्लोक था वो यही श्लोक था कि जो वाइब्रेशंस हैं, ये कलर्स हैं, हमारे जो विचार हैं, ये सब हमारे शरीर को बनाते हैं, मतलब हम अलग अलग कलर से बने हुए हैं। कल का जो श्लोक था वो बहुत गहरा श्लोक था कि जो हमारी बनावट है वो एस्ट्रल बॉडी से फिजिकल बॉडी पे आ रही है। फिर ये बताया कि एस्ट्रल बॉडी से भी पीछे कॉजल बॉडी जिसमें हमारे संस्कार बैठे हैं, अब उससे भी कुछ कुछ पार्ट आ रहा है हमारे। अब संस्कार ऐसे हैं कि जो प्रवृत्तियां इस लाइफ में, अगर हमारी चोरी करने की प्रवृत्ति है, संग्रह करने की प्रवृत्ति है, ये नहीं छूट रही, तो इट मीन्स कि ये आगे तो ट्रेवल होनी होनी, ये मिट तो सकती नहीं, अगली लाइफ में भी जाएगी। तो ये जो मेडुला का जो पार्ट है, ये पार्ट यहाँ पे जो डार्कनेस है, मतलब कि जो मन राजा बन के बैठा है, ये मन राजा जो दुर्योधन बैठा है यहाँ पर, इसको हटाना है और कृष्णा कॉन्शियसनेस को लाना है, क्राइस्ट कॉन्शियसनेस। तो बार बार यही बात करें कि आप भाई सीधा प्राण ऊर्जा कमर सीधी करके बैठो, और कमर सीधी करने के बाद अपनी स्पाइनल सेंटर्स के अंदर, एस्ट्रल सेंटर्स के अंदर उस प्राण ऊर्जा के प्रवाह को करो। जब प्राण ऊर्जा का प्रवाह होने लगेगा तब आपका ये मेडुला, आपकी ऊर्जा नीचे से ऊपर की तरफ बहेगी। जब ऊपर बहेगी तब आपके अंधकार से प्रकाश आएगा। बहुत बार क्या होता है कि देखो जब प्रैक्टिस करते हैं ना तो ये बहुत सारी चीजें हमारे सामने आती हैं, मतलब अंधकार दिखता रहता है, दिखता रहता है, दिखता रहता है, लेकिन एक टाइम आता है कि छोटी सी टिकारी सी दिखती है, प्रकाश आने लगता है, क्योंकि हम थोड़ी साधना में संभल कर बैठे हैं। रात को हमने पूरी नींद ली है, खाना कम हल्का खाया है ना, और हमने मन का संकल्प कर लिया है कि आज कुछ भी हो जाए मुझे ये ध्यान करना ही करना है, 1 घंटा मैं टस से मस नहीं, पूरी अवेयरनेस के साथ करूँ। आप जब अवेयरनेस के साथ अगर हम ध्यान करते हैं तो 100%, मैं 100% बोल दूं कि वो प्रकाश की टिकारी दिखती ही दिखती है, ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं दिखती, क्योंकि साइंस है, हर किसी के साथ वो ही होता है। विज्ञान के तरीके से अगर हम देखें तो साधना में हमें ये प्रकाश दिखता ही दिखता है, अगर हम पूरी तैयारी के साथ बैठे, पानी लेकर बैठे, कमर सीधी करके बैठे, अपने आसन पे बैठे। अब हम सोचे कि चलो जी नींद खुल गई और बैठ जाओ,
नहीं, ऐसा नहीं करना, कम से कम भी 20-25 मिनट पहले उठना है, अपने आसन को अच्छी तरीके से बिछाना है ना, आंखें धोनी है, ब्रश करना है, नहाना नहीं जरूरी है, लेकिन मुंह हाथ धोकर बैठना जरूरी है ना, पानी लेकर बैठो, थोड़ा 1-2 चक्कर कमरे में लगाओ ताकि हम एक्टिव हो जाएं। और फिर हम जब बैठे तो हम इस संकल्प के साथ बैठे कि मुझे कुछ ना कुछ आज अपनी बॉडी के अंदर से कोई प्रवृत्ति तो हटानी ही है। तब वो कहीं मेडुला पे मन का साम्राज्य हटता है। एक दिन की बात नहीं है, यहाँ पे उन्होंने सालों साल लिखा है, सालों साल। कल उन्होंने यही बात लिखी थी कि सालों साल आपको सेल्फ कंट्रोल, आपकी जो अब क्या बताया था कि दृष्ट दुम्न सबसे आगे खड़े हैं। मतलब कि डिवाइन लाइट है, वाइट प्रकाश है, प्रकाश तो खड़ा हो गया, वो कह रहे कि मैं तुम्हारे लिए तैयार खड़ा हूं। अब हम ही तैयार नहीं है, शरीर तो तैयार नहीं है। शरीर ने नींद पूरी नहीं ली, रात को भी इंस्टा देख रहे हैं, रात को भी यूट्यूब देख रहे हैं, रात को भी जाग रहे हैं, सोच रहे हैं कि थोड़ा और क्योंकि मन की प्रवृत्तियां है ना, वो बार बार खींचती हैं हमें। मन की प्रवृत्तियां ऐसे खींचती रहती, कचोटती रहती हैं कि तू किस लिए ध्यान करने जा रहा है ना, और वो हमें बहका लेती। मतलब अब ये चीज भी हमें समझ आ रही कि ये मन की प्रवृत्तियां हमें बहकाती रहती है। ये आज तो कोई बात नहीं, क्या हो गया, अगर 10 मिनट लेट हो जाओगे तो क्या हो गया, थोड़ा ज्यादा खा लो, कुछ नहीं फर्क पड़ता। ये तो जिंदगी दी है भगवान, हमें शरीर दिया एंटरटेनमेंट के लिए, तो हमें वो एंटरटेनमेंट में घुस जाते हैं। तो फिर क्या हुआ, क्योंकि वो मन की प्रवृत्तियों को ये पता लग गया कि साधना शुरू हो गई है, इस व्यक्ति ने साधना शुरू कर दी सीरियसली, तो उतनी कचोटेगा वो मन जो है, वो कहेगा कि किसी न किसी तरीके से इसको रोको, है ना। और जब रोकने की बारी आएगी तो हम बहक जाएंगे किसी न किसी चीज में, बातों में लग जाएंगे, फोन करेंगे, फ्री का वाईफाई है ना, तो इतना एक्स्ट्रा डाटा मिलता है तो कितनी बात कर लो, दोस्तों से करते रहो। वो सोचेंगे अरे कुछ नहीं, अभी तो 9:30 है, 10 बजे तक तो कर ही सकती है, हो जाएगा 5 घंटे में नींद पूरी। तो वेस्टेज ऑफ टाइम, ये भी मतलब साथ में चलता है। मतलब ये हर रोज की जिंदगी की बात है, हम सबके साथ ऐसा ही होता है। तो केयरफुल रहना है कि हम अब उस रास्ते पे ध्वज लेके निकल चुके हैं ना, वो कपि ध्वज हमारे, हम निकल चुके हैं वहां पे, और धनुष भी उठा हुआ है, धनुष उठा लिया हमने कि लड़ने के लिए हम तैयार हैं। तो भाई अब तो हारना है नहीं, हमारी सेना जो है वो आत्म तत्व की सेना है। तो वही मेडुला का पार्ट जो है वो यहाँ से अब मन का सिंहासन हिल रहा, ये है रियल बात। और सिंहासन हिलने का मतलब है कि झटके भी आएंगे, नींद भी आएगी, हम एक तरफ गिरेंगे भी ना, अलग अलग विचार भी आएंगे, डर भी लगेगा क्योंकि मन का सिंहासन है। और वो जब सब हट जाएगा तो प्रकाश आ जाएगा। तो ये प्रैक्टिस है।